केंद्र सरकार ने 419 करोड़ रुपए की लागत से 21वीं पशुधन गणना की शुरुआत की है। गणना का काम फरवरी 2025 तक पूरा हो जाएगा। इसमें 16 प्रजातियों की 219 नस्लों की गणना की जा रही है। इस गणना का मकसद पशुधन आबादी का सटीक डेटा हासिल करना है, जिससे रोग नियंत्रण, नस्ल सुधार और ग्रामीण आजीविका जैसे मुद्दों पर काम करने में मदद मिल सके। महामारी से निपटने की तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए भारत में पशु स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करने के मकसद से 2.5 करोड़ डॉलर की महामारी निधि परियोजना भी शुरू की गई है, जिसे मील का पत्थर माना जा रहा है। इस बार पशुधन गणना पर डिजिटल तरीके से नजर रखी जा रही है। पशुधन गणना के डेटा कलेक्शन के लिए मोबाइल एप्लीकेशन और वेब आधारित डैशबोर्ड के माध्यम से वास्तविक समय की निगरानी की बात कही जा रही है, जो कि आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 21वीं पशुधन गणना में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 30 करोड़ से ज्यादा परिवारों को शामिल किया गया है। इस गणना में गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर, ऊंट, घोड़ा, खच्चर, गधा, कुत्ता, खरगोश और हाथी जैसी 15 प्रजातियों पर डेटा इकट्ठा किए जाने की बात कही गई है। इतना ही नहीं, मुर्गी, बत्तख, टर्की, गीज, बटेर, शुतुरमुर्ग जैसे पोल्ट्री पक्षियों की गिनती भी हर घर और संस्थानों में जाकर किया जाने का दावा किया गया है। यहाँ आपको पशुधन गणना से जुड़ी कुछ खास बातें भी जरूर जाननी चाहिए। पशुधन गणना एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण है। ये हर 5 साल में आयोजित किया जाता है। इस गणना में ग्रामीण और शहरी इलाकों के घरों, उद्यमों और संस्थानों में मौजूद सभी पालतू पशुओं की गिनती की जाती है। इस गणना से पता चलता है कि देश में गाय, भैंस और भेड़ बकरियों की संख्या बढ़ रही है या घट रही है। इस गणना में पशुओं की नस्लों और वितरण पर विस्तृत आंकड़े मिलते हैं। पशुधन गणना से सरकार को पशुपालकों के लिए और पशुपालन के लिए योजनाएं बनाने में मदद मिलती है। पशुधन गणना से पशुपालकों को लाभ मिलता है और दूध उत्पादन, साथ ही नस्ल सुधार में भी काफी मदद मिलती है। सरकार का मानना है कि पशुधन गणना सिर्फ एक गणना नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण अभ्यास है जो खाद्य सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण विकास के लिए हमारी राष्ट्रीय रणनीतियों में सहायक है। ये गणना पशुधन पालन में लिंग भूमिकाओं और वास्तविक समय के डेटा संग्रह पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही इस क्षेत्र में नई जानकारी देता है। इतना ही नहीं, सरकार को अधिक प्रभावी कार्यक्रमों को लागू करने में सक्षम भी ये गणना बनाती है। तो आज सच के साथ कार्यक्रम में जानने की कोशिश करेंगे कि पशुधन गणना से किस तरह से पशुधन प्रबंधन में क्रांतिकारी बदलाव आएंगे और कैसे भारत में सतत विकास का मार्ग इसके जरिए प्रशस्त होगा।